अच्छा, एक सवाल ये आया क्या कि वो चीज़ें हैं कि जिनसे रोज़ा टूट जाता है, समझ हमारी बात, यानी रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ें कौन कौन सी हैं। तो आप उसके लिए ना ऐसे तो ये मसाइल बड़े डीपली हैं, वक्त के तनाजुर में किसके साथ क्या मसला पेश आता है, तो फिर वो मुफ्ती वक्त से रब्ता करे, अपने उलमा से रब्ता करें। लेकिन यहाँ पे हम एक इजमाली खाका बयान कर देते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो रोज़े को तोड़ देती हैं जदीद मसाइल के हवाले से। तो याद रखिए कि इनहेलर का इस्तेमाल, सांस की बीमारी में जो लोग इनहेलर का इस्तेमाल करते हैं ना, दम्मा का मरीज़ जो इस्तेमाल करता है उसको हम क्या कहते हैं, उसका इस्तेमाल से भी रोज़ा टूट जाता है। इसी तरीके से नाक में विक्स या बाम वगैरह लगाना, ये भी क्या कर देता है, रोज़े को तोड़ देता है। इसी तरीके से ऑक्सीजन मास्क लगाना, ये आज अभी कोविड-19 में जो मास्क यूज़ हो रहा है इसकी बात नहीं कर रहा, ऑक्सीजन मास्क, गैस का सिलेंडर जो लगा के फिर वो ऑक्सीजन अंदर लेता है जिससे मरीज़ की जो है सांसें बहाल होती हैं, तो उससे भी रोज़ा टूट जाता है। इसी तरीके से भाप लेना, क्या लेना, भाप अंदर लेना, इससे भी रोज़ा टूट जाता है। इसी तरीके से नज़ले की दवाई वगैरह सूंघना, उससे भी क्या हो जाता है, रोज़ा टूट जाता है। इसी तरीके से जानबूझकर गैस हलक से नीचे उतारना, सही हमारी बात, जानबूझकर गैस वगैरह हलक से नीचे उतारना, इससे भी रोज़ा सिगरेट का धुआं, हाँ बिल्कुल रोज़ा। और इसी तरीके से दिल का मरीज़ जो होता है वह ज़बान के नीचे दवाई रखता है ना, दिल का मरीज़ क्या करता है, ज़बान के नीचे दवाई वगैरह रखता है, तो उससे भी रोज़ा टूट जाता है। इसी तरीके से टूथपेस्ट या मंजन वगैरह का कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं जिसके अज्जा हलक के अंदर उसका जायका महसूस होता है। रोज़े की हालत में तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसे टूथपेस्ट या मंजन हम रोज़े की हालत में इस्तेमाल ना करें, सहरी से पहले कर लें, अफ्तारी के बाद कर लें। लेकिन अगर उसके अज्जा हलक के अंदर चले जाएं तो उस सूरत में भी क्या होता है, रोज़ा, अगर कोई टूथपेस्ट करता है हाँ, और उसके अंदर जायका महसूस होता है ज़बान पर, उससे रोका रोज़ा उससे तो नहीं होगा, उससे तो नहीं होगा जब तक हलक के अज्जा अंदर ना जाए। लेकिन ये कि मना है, नहीं करना चाहिए। मिसवाक से भी उलमा ने मना फरमाया, बाज़ ने तो मिसवाक से भी मना फरमाया कि उसके अज्जा अंदर ना जाए, तो रोज़े की हालत में ना करे। और सबसे बड़ी बात है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है कि रोज़ेदार के मुंह से जो बदबू आती है ना, वो अल्लाह की बारगाह में बड़ा कबूल है। अल्लाह उस हम तो उसको बदबू कह रहे हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वो बू बड़ी काबिल कबूल है, सही हमारी बात। इसी तरीके से खाने पीने से लाजमी सी बात है, हम बस्तरी करने से, मियाँ बीवी के जो मामलात होते हैं उससे भी रोज़ा टूट जाता है। इसी तरीके से मुश्तज़नी करने से भी रोज़ा टूट जाता है। इसी तरीके से नस्वार लगाना, कोई बोले नस्वार तो मैं अंदर खा थोड़ी ना लगा के रखा है, सही हमारी बात, उससे भी रोज़ा टूट जाता है। कोई बोले जेम इधर रखा हुआ है ना, खा तो नहीं रहा हो ना, कोई भी ऐसी चीज़, तो इससे क्या हो जाएगा, इन तमाम, ये एक मतलब आप ये समझे कि अमूमी एक मसाइल मैंने आपके सामने इजमाली खाका रख दिया कि किन किन सूरतों के अंदर रोज़ा टूट ही जाता है। सही, नाक में विक्स बाम लगाना, मैंने भी कहा कि नाक में कोई विक्स लगाता है, बाम लगाता है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नाक की दवाइयाँ लेते हैं, तो इससे रोज़ा टूट जाता है, क्योंकि नाक का आँख पे तो कतरे गिराने से आँख की दवाई लोग यूज़ करते हैं जी, आँख पे जो ये मुख्तलिफ मसला, मुख्तलिफ ही मसला। आँख में, ये कान में तो दवाइयाँ वगैरह डालने से तो रोज़ा नहीं टूटता। अभी हम बात कर रहे हैं रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों पे, तो उसको उधर ही तक रहने दे, सही हमारी बात, कि रोज़ा किन चीज़ों से रोज़ा टूट रहा है। अच्छा, आँख का जो मामला है ना, आँख में दवाई डालना वगैरह, इसमें उलमा का इख्तलाफ है, कुछ कहते हैं टूट जाता है, कुछ कहते हैं नहीं टूटता है। अब जो बंदा जिसको सुनता है, सही हमारा शरीयत का आलिम हो, तो उसकी तरफ देखें। लेकिन हमारे नज़दीक आँख में क्या नाम है, दवाई वगैरह डालने से रोज़ा नहीं टूटता, सही हमारी बात। तो ये रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों का इजमाली हमने खाका बयान किया कि किन किन सूरतों के अंदर रोज़ा टूट ही जाता है।